ओम वंशी विभूषितकरा नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम। श्रीमद् भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश, जो उपदेश है कर्मयोग का, उसको समझने के लिए भिन्न भिन्न जो कर्म के पहलू हैं उनको भिन्न भिन्न तरीके से समझने का प्रयास किया जा रहा है। उसी धारा में आज हम समझेंगे कि ये जो सृष्टि है, जो संसार है, इसका मालिक परमपिता परमेश्वर है। जैसे एक मिल में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, मिल का एक मालिक होता है, वो अपने मजदूरों को अलग अलग कर्तव्य सौंपता है, अलग अलग ड्यूटी उनको देता है। जो मजदूर बहुत निष्ठा के साथ अपने काम को करता है, मिल का मालिक, वो जो सेठ है, वो उससे बहुत प्रसन्न होता है। ठीक इसी तरह से ये सृष्टि उस प्रभु की मालिक, उस प्रभु की फैक्ट्री है, जहां हम सब उसी के आदेशानुसार अपने अपने कर्तव्यों में लगे हुए हैं। भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा, एक रोल दे के भेजा कि इस रोल को तुम प्ले करो जाके। जैसे देखते हैं ना स्कूल में बच्चों का स्टेज पर जब कोई ड्रामा होता है तो बच्चों को अलग अलग रोल दिए जाते हैं, तो वो स्टेज पर अपना रोल अच्छे से प्ले करते हैं, देखने वाले सब तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं। ऐसे ही हमें भी एक रोल देके परमात्मा यहाँ भेजते हैं। उदाहरण के तौर पे हम परिवार में बैठे हैं, संतान को जन्म दिया है, तो उनका पालन पोषण करना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये रोल हमें भगवान ने दे के भेजा है। मान लीजिए हम टीचर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो ये भी हमें रोल मिला है कि सृष्टि में जाके इस भूमिका को तुम निभाओ। तो ये कर्तव्य करना हमारा नियत कर्म है, क्योंकि ये वहां से नियत हो बन के आई है हमारी प्रभु के घर से। अब जब हम उस कर्म को करते हैं, उसमें प्रवृत्त होते हैं, तो वही कर्म हमारा यज्ञ हो जाए, उसके लिए हमारा दृष्टिकोण क्या होगा? हमारे कर्म में निष्ठा होगी, हमारी वस्तु में निष्ठा नहीं होगी। वस्तु ऐसे समझ लीजिए जैसे परिवार में बच्चे हैं, तो बच्चों को हमने जन्म दिया है, तो उनके भविष्य को बनाना, उनका लालन पालन करना, ये हमारा कर्म है, कर्तव्य है। तो हमारी निष्ठा इसमें हो, हमारे अपने कर्म में, उनके प्रति जो कर्तव्य है उसमें हो, लेकिन बच्चों में निष्ठा ना हो। ये थोड़ा सा सूक्ष्म पॉइंट है, इसको समझ लें। क्योंकि यदि बच्चों में निष्ठा हुई तो मोह हो जाएगा, और यदि कर्तव्य में निष्ठा हुई तो वही कर्म हमारा पूजा हो जाएगा, नियत कर्म हो जाएगा, प्रभु की आराधना हो जाएगी। आराधना क्यों हो जाएगी? क्योंकि भगवान ने हमें ये आदेश देके भेजा कि जाओ तुम इस कर्तव्य को करो। अब जब हमारी कर्तव्य में निष्ठा होगी, हम अपने कर्तव्य को बहुत कर्म को अच्छी तरह करेंगे, तो कौन प्रसन्न होगा? जैसे मिल का मालिक प्रसन्न हुआ। स्टेज पर जब बच्चों ने ड्रामा किया, देखने वाले प्रसन्न हुए तो तालियां बजाई ना सबने। ऐसे ही
जब हम भगवान के आदेशानुसार जो रोल लेके आते हैं सृष्टि में, जब उसका पालन अच्छी तरह करते हैं तो प्रभु परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। और हमारे किसी भी कर्म से जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तो समझो वही कर्म हमारी पूजा हो गई। और ऐसे कर्म से हमारा अंतःकरण भी पवित्र होता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार हमें समझना है कि अंतःकरण की शुद्धि ये कितना महत्वपूर्ण जीवन का अंग है। अंतःकरण की शुद्धि का महत्व क्यों है बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन में? क्योंकि शुद्ध अंतःकरण ही तो परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। दर्पण मैला हो तो चेहरा नहीं दिखेगा, स्पष्ट भी नहीं दिखेगा। इसी तरह से अंतःकरण अगर मैला होगा, प्रभु तो अंदर ही है, उनका साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमें ध्यान देना है। हम इस संसार में हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों के साथ वर्त रहे हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। तो कौन सा यज्ञ करना है? इंद्रियों को विषयों से समेटना है, विषयों को समाहित कर देना है इंद्रियों में। विषय हमारे ऊपर प्रभाव न डाल सके। इंद्रियों को समाहित करना है मन में, मन को समाहित करना है बुद्धि में, बुद्धि को समाहित करना है अहंकार में, अहंकार को समाहित करना है आत्मा में। इस तरह धीरे धीरे जो गति हमारी बाहर की तरफ है, बाहर से जब हम भीतर की तरफ जाते हैं तो हमारे विकार मिट जाते हैं। इंद्रियों के माध्यम से ही तो विकार आएंगे ना। जब उनके जो विषय हैं वो अंदर प्रवेश करेंगे तो उथल पुथल, हलचल पैदा होगी अंतःकरण में। और हिलता हुआ पानी जैसे उसमें चेहरा नहीं देख सकते, ऐसे ही चंचल अंतःकरण में, हिलते हुए अंतःकरण में हम उस परमात्मा का दीदार नहीं कर सकते। तो मन की, अंतःकरण की चंचलता क्या है? हमारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, ये सब जो हमें घसीटते हैं, ये विकार बाहर की ओर। और आत्मा की जो दिव्यता है, आत्मा के जो दिव्य गुण हैं, उनको जन्म देना है। धूल हटानी है ना अंतःकरण से, तो आत्मा अपने दिव्य गुणों के सहित प्रकट हो जाती है अंदर। ये सब करना यज्ञ हो गया, आहुति हो गई ना। विकारों की आहुति हुई, दुष्प्रवृत्तियां गईं, उन पर विजय पाई, आसुरी संपद। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ वो हुआ कौरवों और पांडवों में। तो कौरव क्या हैं? हमारी आसुरी संपद, और पांडव हमारे दिव्य गुण, आत्मीय गुण। जब उनकी विजय होती है, आसुरी संपद का नाश होता है, तो धीरे धीरे हम पाएंगे कि हमारा जीवन उस कर्म पथ पर अग्रसर हो रहा है जो हमें परमेश्वर से मिलाकर एक करता है। तो आसुरी संपद का नाश और दैवी संपद का विकास, ये हमारे जीवन का जब लक्ष्य बन जाता है, और इसको सामने रख के जब हमारा कर्म होता है, तो वही कर्म बोला नियत कर्म है, वही आराधना है प्रभु की। सच्ची भक्ति तो यही है प्रभु की, और इसी को नाम दिया यज्ञ की प्रक्रिया। हरि ओम। शांति शांति शांति।